हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 8। और अपना चैप्टर 8 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ, हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर जो बेसिक वर्क है आपके, या किस क्या क्या आप यूज़ करते हो। तो सबसे पहली बात तो इसमें आप यूज़ क्या करते हो, इसका फ़ायदा क्या है हमारे पास, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो फाइंड एरिया बिटवीन लाइन एंड find area between line and arc of circles। तो सर्कल्स के जो आर्क होते हैं, सर्कल्स के आर्क वो, और आपके पास कोई भी लाइंस के बीच का एरिया अगर आप फाइंड करते हो, ठीक है, किसी भी अदर शेप का, तो वो आपके पास कैसे फाइंड आउट करते हो? आप यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हो, या फिर एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स लाइक दिस। मान लो अगर आपके पास ये एक मैंने कर्व दे दिया आपको, एक ये और एक ये। अब इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इस कर्व के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें ये ही नहीं पता कि ये जो शेप बन रही है ये कौन सी शेप है, ठीक है। सिंपल ओवल शेप बोल सकते हो आप, बट अब ये तो नहीं कह सकते ना कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर। हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, वो सारे फॉर्मूले हैं, बट इसका नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब वो सिंपल कर्व कौन कौन से हैं हमारे पास, वो देखिए। अंडर सिंपल कर्व्स की बात करते हैं। सबसे पहले एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, आप कैसे फाइंड आउट करोगे सिंपल कर्व्स का? देखिए, पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं, इसमें दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है आपके पास। अगेन अब देखिए, यहाँ पे आपके पास कोई भी एरिया मैंने ये इस तरीके से ले लिया, आपके पास ये यहाँ से ऐसे ले लिया, ठीक है। एक कर्व ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई भी एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और दो आपके पास लाइन मैंने ड्रॉ की, यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ की। यहाँ पे एक लाइन ये वाली, दिस पॉइंट x इज इक्वल टू a, एंड एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, या एक लाइन ये ले ली मैंने x इक्वल टू b। मीन्स हमने 2 लाइंस ड्रॉ कर दी, एक x इक्वल टू a, एक x इज इक्वल टू b, ठीक है। और y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास कोई भी एक फंक्शन है। तो आपके पास जो एरिया होगा, बाउंडेड एरिया, वो कौन सा होगा? ये वाला बाउंडेड एरिया होगा आपके पास। अब इस बाउंडेड एरिया का आपने आंसर लेना है, या इस बाउंडेड एरिया को आपने फाइंड आउट करना है। तो एरिया इक्वल्स टू, बाउंडेड एरिया इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास यहाँ पे? ए टू बी, लिमिट्स देखो, एक्स की लिमिट चल रही है ए टू बी। अब जो ए टू बी एक्स की लिमिट है, तो यहाँ पे फिर डी एक्स आएगा। ये स्टूडेंट्स, अगर लिमिट एक्स की है तो यहाँ पे डी एक्स आएगा, और वाई डी एक्स आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, अगर लिमिट एक्स की है। अब कई टीचर्स यहाँ क्या बताते हैं, कई टीचर्स आपको ऐसे भी बताते हैं कि यहाँ पे देखो जो चेंजेस हो रहा है वो कहाँ से कहाँ के बीच में हो रहा है, ए से बी के बीच में। मीन्स इस तरीके से 2 लाइनें बनाते हैं बीच में, ऐसे 2 लाइनें बनी होगी, आप आपकी बुक्स में भी देखोगे तो भी 2 लाइनें बनी होगी। तो और इसको लिख देते हैं डी एक्स, यहाँ लिख देते हैं डी एक्स। मीन्स चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो रहा है, तो भी यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, वाई डी एक्स आपका फॉर्मूला बन जाएगा इधर, ठीक है। तो एरिया बन गया आपका ए टू बी वाई डी एक्स। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है लिमिट ए टू बी दे रखी है, तो आप सीधा सीधा ए टू बी एक्स की लिमिट है तो डी एक्स आएगा, वाई की लिमिट है तो डी वाई आ जाएगा, ठीक है। और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स डी वाई डी एक्स, इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन चलता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं अगर अपने, तो सेकेंड पॉइंट देखिए आपके पास, अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट 0, ठीक है। अब मैंने कोई भी जो कर्व है, पहले एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग लिया था, अब मैं वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ कर्व। तो मैंने कर्व ले लिया ये, अगर मेरा ये कर्व है तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन लेते हो, दिस इज y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू c ले लेते हैं, एंड दिस लाइन इज y इक्वल्स टू d। और अब देखो, क्योंकि मैंने लिमिट किसकी ली? y की ली, तो आपको जो भी कर्व दे रखा है उस कर्व से आप x की वैल्यूज निकाल लोगे, तो x इज इक्वल टू एफ वाई,
जो मेरा फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू एफ वाई, या कर्व बन जाएगा, उसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके पास जो एरिया बन रहा है, बाउंडेड एरिया, वो ये वाला बन रहा है, और जब ये बाउंडेड एरिया आपने फाइंड करना है तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, सी टू डी। अब देखो सी टू डी वाई की लिमिट है तो क्या आएगा, डी वाई, और जब डी वाई आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। अब इस कर्व से आप x की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पुट कर दो। अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया है तो y की वैल्यू, y से आप x की वैल्यू निकाल लो और फिर यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक ही जगह आप एरिया ही लिख लेना, ये आपके पास एरिया हो गया। तो जो हमारी एक्सरसाइज है 8.1 की अगर मैं बात करूं तो 8 पॉइंट में कॉमन चीज़ तो यही रहेगी, लेकिन इसी के साथ थोड़ा इसको और अगर मैं डिस्क्राइब करता हूं तो एक चीज़ और ध्यान रखना भाई। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अगर अपने थर्ड पॉइंट में, अगर आपके पास जो डायग्राम बन रहा है, जो आपके पास कर्व बन रहा है, दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर ये कर्व आपको, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ जी, इसका हमारा आंसर था एरिया इज इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स। हाँ जी, थर्ड पॉइंट देखिए, अगर आपके पास इस तरीके से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट, अगर मैं कर्व यहाँ पे आपके इस बार एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स या एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ बनाता हूँ, ये कर्व ले लिया मैंने, इस तरीके से कर्व ले लिया। पहले देखो, पहले एक्स एक्सिस के अबव पोर्शन में था, अब एक्स एक्सिस के लोअर पोर्शन में है। जब कभी भी कर्व आपको एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा हो, मीन्स एक्स एक्सिस के लोअर पोजीशन में मिल रहा हो, और आपकी लिमिट्स क्या बन रही है, सेम पोजीशन, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी, और आपका जो बाउंडेड एरिया बन रहा है, बाउंडेड एरिया ये आपके पास, ये बाउंडेड एरिया हो गया। तो अब बात करते हैं इस एरिया को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सुन, नेगेटिव एक्सिस में जो एरिया फाइंड आउट करते हैं वो आपके पास कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव साइड मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में बात करें तो एरिया इज इक्वल टू रहेगा, तो लिमिट वही, लिखने का तरीका या फॉर्मूला बनाने का तरीका वही रहेगा, ए टू बी, क्योंकि लिमिट एक्स की थी इसलिए वाई डी एक्स, जिसकी लिमिट उसी के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, या मैं कह दूं उसी में चेंजेस आएंगे डी एक्स। आप चाहो तो यहाँ पे डबल लाइन बना सकते हो, वो जरूरत नहीं है, ए टू बी वाई डी एक्स। अब स्टूडेंट क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लोअर डायरेक्शन में था तो यहाँ पर आपने एक वैल्यू और ऐड करनी है, और वो ऐड करोगे आप मोड मीन्स मॉडुलस, तो आपका एरिया बन जाएगा ए टू बी वाई डी एक्स, सेम फॉर्मूला ए टू बी वाई डी एक्स, बस यहाँ पे मॉडुलस और आ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज होगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका और इसका, इन दोनों का मिक्स फॉर्म लेते हैं। मिक्स फॉर्म, फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर मैं इसका और इसका मिक्स फॉर्म कर देता हूँ तो कैसे बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला पॉइंट दे दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और इस बार आपको डायग्राम दिया ये, और आपको कहता है कि बाउंडेड एरिया फाइंड आउट कीजिए, आपको कह दिया बाउंडेड एरिया फाइंड आउट कीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे बाउंडेड एरिया क्या आ रहा है आपके पास, बाउंडेड एरिया आ रहा है आपके पास एक तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक आ रहा है पोर्शन ये वाला, दो पोर्शन बाउंडेड एरिया में आ रहे हैं आपके पास, इन दोनों का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको इसकी लिमिट्स चाहिए, तो लिमिट्स देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, मान लेते हैं कि ये ए दे दिया आपको, ये बी दे दिया आपको, और ये वाला पॉइंट आपको सी दे दिया, आपको पॉइंट्स दे दिए ए बी एंड सी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको x की लिमिट दे रखी है, x की लिमिट दे रखी है, तो मेथड तो यही रहेगा y dx, और जो भी लिमिट है वो मीन्स फॉर्मूला तो आपका यही से बनेगा। ठीक है, तो अब एरिया क्या बना आपका, अब देखो एरिया क्या बना आपका, एरिया इज इक्वल टू, एरिया इक्वल्स टू, अब ए टू बी लिमिट आई, ए टू बी एफ एक्स, सॉरी ए टू बी वाई डी एक्स, कोई भी कर्व आपका जो भी यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स बनेगा, ये कर्व मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये कर्व आपका हो गया y इक्वल टू एफ एक्स। कर्व हमेशा आपको y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में मिलेगा, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, इस तरीके से। तो a टू बी वाई डी एक्स हो गया, a टू बी वाई डी एक्स एंड b टू सी प्लस b टू सी वाई डी एक्स, क्योंकि दोनों में ही आपके पास लिमिट x की है, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होगा, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होगा। लेकिन अब इसमें दो जो पोर्शन है, उन दो पोर्शंस में एक पोर्शन देखो x एक्सिस की लोअर डायरेक्शन में है, तो लोअर डायरेक्शन में है तो उस पर तो क्या आएगा हमारा मॉडुलस साइन,
उस पर तो क्या आएगा हमारा मॉडुलस साइन। और ऊपर वाली डायरेक्शन के लिए कोई मॉडुलस साइन नहीं आता, तो आपका अगर दोनों को कंबाइंड फॉर्म में एरिया लोगे तो एरिया आपका बन जाएगा ए टू बी वाई डी एक्स का मॉडुलस इंटीग्रेशन का मॉडुलस साइन प्लस बी टू सी वाई डी एक्स, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता और डायरेक्शन की वजह से इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले मॉडुलस लगा के उसको पॉजिटिव बना देंगे, तो कंप्लीट जो आंसर बन जाएगा वो ये फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, आप सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। रफ कर देते हैं इसको अब। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये जो टॉपिक का बेसिक समझाया था क्वेश्चन की हेल्प से आपका सही हो जाए, मीन्स आपको समझ में आ जाए कंप्लीट टॉपिक। तो देखिए आपका एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल नंबर 3। सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपके पास क्या है, y इक्वल टू कर्व आपको क्या दे रखा है, कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड लाइन इक्वल टू y4 एंड लाइन y इक्वल टू 4। ये आपको लाइन दे रखी है। ठीक है, कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड लाइन दे रखी है आपको y इक्वल टू 4। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है, इससे बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो ये कर्व है पैराबोला, ठीक है, ये आपको क्या दिया है, यहाँ पे पैराबोला दिया है। तो मैं आपको सबसे पहले तो शेप्स बता देता हूँ पैराबोला की, कि इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले जो बेसिक वर्क है आपका वो पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो शेप आती है पैराबोला की वो क्या क्या है या कैसे कैसे बनती है पैराबोला। आपको ही पता है आपके पास 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं। ठीक है, आपके पास 4 टाइप्स के पैराबोला आप यूज करते हो। एक तो करते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक आप यूज करते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक आप यूज करते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक हम यूज करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये 4 टाइप्स के पैराबोला है हमारे पास। ठीक है, अब 4 टाइप्स के पैराबोला किस तरीके से आप लोगे यहाँ पे वो देख लीजिए पहले। अब इसका डायग्राम क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका डायग्राम क्या बनेगा आपके पास, देखिए भी, ये आपके पास एंड दिस, ये आपके पास पैराबोला बन गया। ठीक है, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम बनेगा ये वाला। अब हमें कैसे पता चलेगा या आपको किस तरीके से याद रखना है, तो आप ट्रिक ध्यान रख सकते हो बेटा। देखो x है पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो x पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा ये वाला फॉर्म। यहाँ देखो x नेगेटिव है तो x की नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, x की नेगेटिव डायरेक्शन में आपके पास डायग्राम बनेगा तो ये वाला फॉर्म बनेगा। y है, y पॉजिटिव डायरेक्शन में तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके पास, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके पास ये वाला पैराबोला बन जाएगा। फिर y की नेगेटिव डायरेक्शन में तो y की नेगेटिव डायरेक्शन में आपके पास पैराबोला कौन सा बनेगा, y की नेगेटिव डायरेक्शन ये वाली होती है तो y की नेगेटिव डायरेक्शन में पैराबोला ये बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो सभी के सभी ये जो 4 इक्वेशंस थी, चारों की चारों इक्वेशन ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो इसीलिए पूरा पैराबोला आपके पास देखो 0 0 से पास हो रहा है, 0 0 से पास हो रहा है। ये तो था बेसिक वर्क। अब आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके, या +1 लगा लो या +3 लगा लो। अब देखो पैराबोला की पहचान क्या है, पहली बात तो ये देखिए, पैराबोला की पहचान है कि आपको 2 वेरिएबल मिलते हैं x और y। उन 2 वेरिएबल्स में एक वेरिएबल लीनियर होता है और एक क्वाड्रेटिक होता है, एक लीनियर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लीनियर, लीनियर क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस फॉर्म क्वेश्चन में देखो लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक भी है, तो इसका मतलब पैराबोला बनेगा। लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक भी है, इसका मतलब पैराबोला बनेगा। ठीक है, कई बार हमें इस फॉर्म में दे दिया जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 1, या आपको इस फॉर्म में दे दिया जाता है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब ये सारे पैराबोला हैं। कैसे, देखो क्वाड्रेटिक भी है, लीनियर 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 है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, सारे पैराबोला की इक्वेशंस हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखो, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैराबोला बनता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि उसका डायग्राम कैसे बनेगा, डिपेंड क्या करता है उसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो एक छोटा सा आपको ये वाला बता देता हूँ, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है सीबीएसई के लिए। तो ये आपके पास है ही। अब देखो मुझे जो भी मेरी कंडीशंस थी उसमें जो क्वाड्रेटिक का वाला पोर्शन है वो लेफ्ट साइड में है इक्वल के, तो बाकी जो पोर्शन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y + 1। ठीक है, अब y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हमेशा 1 रखना चाहिए, जो ऑलरेडी 1 ही है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज 1 × y + 1,
ये बन गया आपके पास y+1 बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू, मैंने ये एक्चुअल में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, ये 4a के इक्वल होता है आपके पास, 4a की वैल्यू 1 तो a की वैल्यू आ जाती है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जो वर्टेक्स पॉइंट, ये वर्टेक्स पॉइंट होता है आप सभी को पता है, तो वर्टेक्स पॉइंट 0 0 होता है, जबकि यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट मीन्स यहाँ पे x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो 0 है, और यहाँ पे आपके पास y माइनस मीन्स एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0, और y+1 को 0 पुट करोगे तो -1, y+1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -1, तो ये इसका वर्टेक्स पॉइंट हो गया। अब ये वर्टेक्स पॉइंट हो गया 0, -1। अब 0, -1 होता कहाँ है, x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे, -1 यहाँ पे। ठीक है, अब y पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये जो आया आंसर ये पॉजिटिव है, तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो आपका पैराबोला बनेगा ये, आपका पैराबोला क्या बनेगा, ये बनेगा। अब देखो ये तो इतना डीप समझाया आपको, मान लो मेरे को डीप समझना ही नहीं है, मेरे को तो मेरा सिर्फ डायग्राम चाहिए, तो आप इजी मेथड भी कर सकते हो। कैसे, सिंपल इजी मेथड क्या है वो देखिए, आपने क्या किया, सिंपल x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ गया, सिंपल 9th 10th क्लास का मेथड। आपने क्या किया, अब y की वैल्यू जब 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ गई, इसे सोल्व करने से, तो x की वैल्यू +-1 ये वाली, तो यहाँ से जा रहा है, इन तीनों से जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसे ही तो जाएगा, बस इतना सा काम था। तो 9th 10th क्लास वाले मेथड से भी डायग्राम बना सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रॉपर बेसिक समझना है अकॉर्डिंग टू 12th क्लास, तो फिर ये बेसिक ये आया है तुम्हारा। ठीक है, ये था आपके पास। तो पैराबोला की बेसिक की बात करें तो बेटा ये पैराबोला का बेसिक था, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पैराबोला के बाद आता है बेटा इलिप्स, रफ करते हैं इसको। तो पैराबोला के बाद क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे इलिप्स आएगा। पैराबोला के बाद क्या आएगा, यहाँ पे इलिप्स आएगा। ठीक है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, पैराबोला, इलिप्स। ठीक है, मेनली तो ये दो यूज़ होते हैं, हाइपरबोला इतना यूज़ नहीं होता, तो इसके डायग्राम्स आपको पता होना चाहिए, इसलिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इलिप्स, जो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए इलिप्स की। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² + a² + b² इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b, एंड x² + a² + y² + b² इक्वल टू 1 इफ b ग्रेटर देन a। दो केस बनते हैं, एक तो a ग्रेटर देन b के लिए, एक b ग्रेटर देन a के लिए। ठीक है, तो ये जो केस बनाया हमने फर्स्ट वाला, तो a ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर देन b है मीन्स x का कोफिशिएंट ग्रेटर है, तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो ये वाली फॉर्म में बन जाएगा, सॉरी इलिप्स बनेगा वो ये वाली फॉर्म में बनेगा। और अगर b ग्रेटर देन मीन्स y का कोफिशिएंट ग्रेटर आ रहा है, मीन्स उसके डिनोमिनेटर पार्ट ग्रेटर आ रहा है, तो फिर हमारा जो इलिप्स बनेगा वो ये वाली फॉर्म का बन जाएगा। ठीक है, अब इलिप्स में टोटल 4 पार्ट होते हैं, तो हम किसी भी एक पार्ट का एरिया निकालकर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कंप्लीट इलिप्स का एरिया आ जाएगा, कंप्लीट इलिप्स का एरिया आ जाएगा। अगर आप बुक्स में देखोगे स्टूडेंट्स, तो बुक्स में यहाँ पे ये b² यहाँ लिखा होगा, a² यहाँ लिखा होगा, और यहाँ पे कंडीशन a ग्रेटर देन b लिखा होगा, तो वो चॉइस है, डिपेंड करता है टीचर टू टीचर, बुक टू बुक, कि आपको किस फॉर्म में याद रखना है। ठीक है, आप ये फॉर्म में याद रख सकते हो, सिंपल x का डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर है तो फिर x वाला एक्सिस उसकी आपकी मेन एक्सिस बन जाएगी, मेजर एक्सिस बन जाएगी, और अगर y का डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है तो y वाली एक्सिस उसकी मेजर एक्सिस बन जाएगी। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो इलिप्स में ये ही डायग्राम था। ठीक है, हाइपरबोला की बताने की जरूरत नहीं है, हाइपरबोला का इतना यूज़ नहीं होता इसमें। और उसके बाद यूज़ होता है तो सर्कल का यूज़ होता है, और सर्कल तो आप सभी को पता होगा, सर्कल तो बहुत कॉमन टॉपिक हो गया है। x² + y² इक्वल टू r², एक इक्वेशन ये होती है सर्कल की, एक इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो जो सर्कल बनेगा आपके पास उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, 0 0, सेंटर पॉइंट क्या हो गया उसके 0 0, ये वाला। और इस सर्कल की बात करें तो इसके जो सेंटर होंगे, इसके जो सेंटर होंगे वो होंगे h, k, रेडियस दोनों में आपके पास r सेम रहेगी। ठीक है, अब ये सर्कल कहाँ बनेगा वो डिपेंड करता है h और k की वैल्यू पे। एक इक्वेशन और होती है जिसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं सर्कल की, वो क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
अब हम क्वेश्चन करेंगे आगे एरिया ऑफ इंटीग्रेशन के, एरिया ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स यूजिंग इंटीग्रेशन। ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक दो, ताकि बेसिक कवर हो हमारा। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। अब हमारे पास ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपने। हाँ जी, आपके पास दो जो मैं पहले करवा रहा था वही एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 समझाने के लिए। आपको कर्व दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड लाइन दी है y इक्वल टू 4 एंड लाइन दी है आपको y इक्वल टू 4। ठीक है, अब जो कर्व दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, अगेन अब देखिए बच्चे यहाँ पे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लीनियर और क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक मीन्स पैराबोला है मेरे पास। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाइए। तो किस तरीके से डायग्राम बनेगा आपके पास, एक्स वाई, अब देखो एक्स स्क्वेयर है तो y पॉजिटिव डायरेक्शन, y पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स ये वाला कर्व बना, ये हो गया आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, सिंपल। और लीनियर क्वाड्रेटिक था, मुझे पता चला पैराबोला है। अब आपको एक लाइन और दे दी y इक्वल टू एक्स, लाइन क्या दे दी y इक्वल टू 4, सॉरी y इक्वल टू 4। मान लेते हैं कि ये हमारे पास y इक्वल टू 4 है, तो आपके पास जो लाइन बन जाएगी वो ये वाली लाइन बन जाएगी y इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन कहता है कि इनसे बाउंडेड एरिया, इससे बाउंडेड एरिया आपके पास देखो ये वाला फॉर्म, ये वाला बाउंडेड भी आ रहा है और ये वाला पोर्शन भी बाउंडेड आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन बाउंडेड आ गए हैं। तो मैं एक पोर्शन का आंसर निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे देखो, बाउंडेड एरिया आपके पास क्या होगा। अब यहाँ पे लिमिट है 0 to 4, y की लिमिट मिल रही है मुझे, किसकी लिमिट मिल रही है 0 to 4, y की लिमिट, y की लिमिट मिल रही है तो क्या आएगा dy आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन होगा। अगर y की लिमिट है तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा x, क्योंकि ये टोटल 2 पोर्शन थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। अब आपकी जो भी कर्व की इक्वेशन है उसमें से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी कर्व की इक्वेशन है वहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कर्व की इक्वेशन मेरे पास ये थी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ y, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो आपको, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 0 to 4, x की वैल्यू क्या है रूट ऑफ y dy। इंटीग्रेशन करोगे इसका तो क्या आएगा 2 y रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड 0 to 4। ठीक है, तो 2 इंटू 2/3, अब y की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 रेज टू पावर 3/2, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 इंटू 2/3, 2 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 8 हो जाएगा। 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32/3 स्क्वायर यूनिट। ये जरूर लिखना है आपने, क्योंकि आप एरिया ले रहे हो, क्योंकि आप एरिया ले रहे हो तो स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है। तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन जो कर्व और लाइन का बाउंडेड एरिया के अकॉर्डिंग था। ठीक है, किसी बच्चे ने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, एक अच्छा क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लेना 4th क्वेश्चन को, क्योंकि इलिप्स वाला क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है एग्जाम में, इलिप्स वाला क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। आपको इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है, शॉर्ट में लिख लेते हैं फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स, फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वेयर अपॉन, सॉरी इलिप्स क्या है आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब देखो जैसे मैंने आपको बेसिक समझाया था, बेसिक में मैंने आपको ये बताया था कि x का डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है, आप ये चेक कर लो x का डिनोमिनेटर या y का डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है। x का डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है, यहाँ 16 है यहाँ 9 है, तो 16 ग्रेटर है, तो इसका जो आपके पास डायग्राम बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये इस फॉर्म में बन जाएगा आपका डायग्राम। ठीक है, तो बेटा ये अब 16 4 की स्क्वायर होता है तो यहाँ पे तो आएगा 4, ये 3 का स्क्वायर होता है तो यहाँ क्या आएगा 3। अब आपको इसका कंप्लीट एरिया चाहिए तो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, x की लिमिट से भी और y की लिमिट से भी, लेकिन मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा, मैं x की लिमिट को प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि मेरी उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाला आंसर लिया मुझे, मैंने ये ले लिया, यहाँ पे 0 है तो 0 to 4
एरिया, मेरे पास क्या आएगा कि रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to 4 लिमिट। अब लिमिट x की ली है तो यहाँ dx आएगा और dx आएगा तो यहाँ पे y मेरा फॉर्मूले में। अब टोटल ये 4 पार्ट्स हैं तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई, टोटल एरिया हो गया, रिक्वायर्ड एरिया हो गया आपका। अब मेरे को y की वैल्यू, तो आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको y की वैल्यू के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो y²/9 इक्वल टू 1 माइनस x²/16, तो y² इक्वल टू 9/16 एंड 16 माइनस x², तो y की वैल्यू होगी 3/4 रूट ऑफ 16 माइनस x², ये वैल्यू होगी y की। अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं, तो 0 to 4 3/4 रूट ऑफ 16 माइनस x² एंड dx। ठीक है, इस 4 से ये 4 कैंसिल, 3 बार आ जाएगा तो 3। अब 0 to 4 इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की स्क्वायर माइनस x² का रूट एंड dx। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये a² माइनस x² का फॉर्मूला बन गया, a² माइनस x² का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब a² माइनस x² का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि 3 तो था ही आपके पास, 3 तो है ही आपके पास, तो मल्टीप्लाई में x/2 गिवन वैल्यू, तो 4² माइनस x²। ठीक है, एंड प्लस a²/2 a² की वैल्यू क्या थी, a², ये रहा a² ही तो है ये, तो 16/2। अब a² माइनस x² का रूट होता है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स रिवर्स में अगर मैं लूंगा 1 में, तो साइन इनवर्स ऑफ x/a, तो x/4 एंड 0 to 4 आपकी प्रॉपर लिमिट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आप चेक जरूर करते रहना साथ साथ। अब हम इसे जब सोल्व करेंगे तो 3 एंड दिस इज, अब लिमिट सोल्व करते हैं तो 4 यहाँ पे जब पुट किया तो बेटा 4² माइनस 4² 0 हो गया, यहाँ पुट किया 4 तो 8 साइन इनवर्स ऑफ 1, जब 0 पुट किया तो ये 0 की वजह से 0, साइन 0 0 होता है तो माइनस 0, तो 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2, तो आपका ऑल ओवर आंसर क्या आ गया, ये कैंसिल करोगे तो 4, तो 4 इंटू 3 12 π² यूनिट, 12 π² यूनिट। ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। अगर कंप्लीट समझ में आ गया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, थैंक यू, गुड लक स्टूडेंट्स।